अच्छा, दूसरी तरफ ये भी सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का सबसे बड़ा दर्स देते हैं, उन्होंने किस में की तकरीर, किस ज़ुबान में? इंग्लिश में। और हमसाया मुल्क भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने तकरीर किस में की? अपनी ज़ुबान हिंदी में। अच्छा, तो इसके हमेशा कंपैरिजन होता है ना, तो ज़रा इसका कंपैरिजन कर लीजिए ज़रा आप कि फिर कौन बड़ा नेशनलिस्ट है, कौन बड़ा मुहिब वतन है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, देखिए इस तरह की तकरीर किसी भी ज़ुबान में की जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ आप अंग्रेज़ी में भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो दरअसल पाकिस्तानियत, हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म, इन तमाम चीज़ों को एक कार्ड के तौर पर खेलते हैं ना। एक कार्ड होता है ये रिलीजन कार्ड और नेशनलिस्ट होने का कार्ड, इसको जब यूज़ किया जाता है लोगों को मलाइन करने के लिए, जनों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर आपके ऊपर भी ये तनकीद होगी कि जनाब आप जिनको दुश्मन कहते हैं वो तो जाके वो इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं कि वो अपनी ही ज़ुबान में तकरीर करें, हिंदी ज़ुबान में, और आप जब तकरीर करने जाते हैं तो आप अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं। इसके ऊपर ये कहा गया कि जो जवाबात आए जब ये चीज़ें लिखी गई कि जो PM मोदी हैं उनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो तभी तो उन्होंने जाके जो है वो हिंदी में तकरीर की, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको इंग्लिश में तकरीर करना नहीं आती, और इसलिए जो है उन्होंने हिंदी में तकरीर की। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो इंग्लिश में क्यों ना स्पीच करते, उन्होंने तो वहाँ पे इंग्लिश में स्पीच करनी थी, क्योंकि अगर उनको भी इंग्लिश ना आती होती PM मोदी की तरह तो फिर वो उर्दू में तकरीर करते। तो ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक बोगस किस्म का नज़रिया है, और इससे आप क्या 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 साबित कर लेंगे? कम से कम ये तो होगा ना कि आपको अब ये पता चल गया कि लोगों पे आप जो टैग लगाते हैं वो पता चल गया कि वो आप झूठा लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि ख़ुद अगर ऐसा होता तो आप भी उर्दू में तकरीर करते हैं। खबर जिस पे मैं बात करने लगी हूँ इंतहाई अफसोसनाक खबर है, और वो खबर ये है कि गवादर में एक बम धमाका हुआ, और उस धमाके के नतीजे में वहाँ पर कायद-ए-आज़म का एक मुजस्समा था, मिस्टर जिन्ना का जो स्टैचू लगा हुआ था, वो जो है वो ज़ाहिर है कि उसको तोड़ डाला गया, वो धमाके से उड़ा दिया गया उसको। अब वो स्टैचू ही दरअसल निशाना था, टारगेट था कि उसको धमाके से उड़ाना था, दस्ती बम का ये धमाका था, और या फिर उसका जो निशाना था वो गवादर में वैसे ही एक जिसे कहते हैं कि अनरेस्ट पैदा करना था, क्या था? अभी तक इसके बारे में जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ तो कोई ऐसी खबर नहीं आई कि जिस पे किसी ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। उसकी वजह ये आप जानते हैं कि जब भी कोई ऐसे धमाके वगैरह होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए कई ग्रुप्स मौजूद हैं, और वो कबूल कर लेते हैं, वो फ़ौरन उनकी खबर आ जाती है। उनका मीडिया तो शायद आम मीडिया से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से काम करता है, जो दहशतगर्द ग्रुप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करें। अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। वैसे तो आम तौर पर जब इस तरह की बलूचिस्तान में, गवादर में इस तरह कोई भी खबर, जिस तरह ज़ियारत में हुआ था हमला और इसके अलावा कोयटा में, तो कुछ ऐसे अनासिर हैं जिनको शरपसंद अनासिर यहाँ पर कहा जाता है, जो कि एक मजीद ब्रिगेड है जो बाकायदा, बल्कि वो तो ऐसा भी माजी में होता रहा कि धमाका करने से पहले वो वीडियोज़ बनाया करते थे और बताया करते थे कि यहाँ पर ये लड़का, ये बंदा जो है यहाँ पर धमाका करने जा रहा है। कोई जो है, और उसके अलावा हम ये भी जानते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से तो पहले ही धमकियां दी जा चुकी हैं, तो पहले ही कह रहे हैं कि हम यहाँ हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम कितनी ज़्यादा धमकियां दे चुके हैं, कितना ज़्यादा ख़तरा है। लेकिन मुझे हैरत इस चीज़ की है कि हमारे शेख रशीद साहब की तरफ से अभी तक भारत पर इल्ज़ाम ही नहीं लगाया गया। मेरा ख्याल है जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी उस वक्त तक ये बात जो है वो कही जा चुकी होगी कि ये दरअसल धमाका जो है ये भारत की तरफ से करवाया गया है, और भारत जो है वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, और उसने जो है ये कायद-ए-आज़म के स्टैचू को जानबूझ के निशाना बनाया। और क्योंकि वहाँ पे जो है ऑलरेडी गवादर बलूचिस्तान की जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भारत जो है वो वहाँ पे पहले ही अनरेस्ट पैदा करने के लिए ऐसी चीज़ें करता रहता है। तो अभी तक जो है ऐसा कोई बयान नहीं आया, मुझे बड़ी हैरत भी हो रही थी इसके ऊपर, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, आ जाएगा, अनकरीब आ जाएगा।